स्वागत है दोस्तों आपका एक नए व्लॉग में। तो हम लोग कसोल आए हुए थे, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा। और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं मनाली के बाद स्पीति। हमारी ट्रिप का 5वां फ्यूल स्टेशन है। 12 बजे तक अटल टनल खुल जाता है, तो 12 बजे तक अटल टनल पहुँचने की कोशिश करते हैं। भुंतल से हम लोग यहाँ पे मनाली के लिए टर्न ले लिए हैं। तो भुंतल से जो रास्ता है वो बहुत अच्छा है। ये देखिए डबल लेन रोड है, काफ़ी सीधा है, मतलब पहाड़ी एरिया ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा मनाली तक। मनाली पहुँचने में बीच में ट्रैफिक ना मिले हम लोगों को, क्योंकि मनाली में ट्रैफिक बहुत लगता है। ये हम लोग आ गए हैं रोहतांग पास। बहुत ज़्यादा रफ है यहाँ पे, और शायद पैराग्लाइडिंग वगैरह यहाँ पे ही होती है। और नीचे यहीं उतरते हैं, वो देखिए वो रोप भी दिख रहा है, तो वहाँ से ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए शानदार नज़ारा है। यहाँ पे रुकने नहीं दे रहे हैं ज़्यादा देर तक। ये अटल टनल सामने, यहाँ से हम लोग निकल के आए हैं अभी यार। ये देखिए चेक पोस्ट है, यहाँ से परमिट का मांग कर रहे हैं। यहाँ से शायद यहाँ से शिमला के लिए रास्ता जाती है पूरी घूमते हुए, स्पीति गाजा होती है। तो अगर परमिट आपके पास है तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। और यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है, रोड बहुत अच्छा है। देखते हैं ऐसा रोड हमें कहाँ तक मिलता है। यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है, ये लोग यहाँ पे एंट्री करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एंट्री करानी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग आगे जा पाएंगे। यहाँ पे बाइक का नंबर और कितने लोग जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये सब एंट्री यहाँ पे होती है। यहाँ पे एंट्री करानी पड़ी, बाकी कोई पास वाला सीन नहीं था। तो यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है ये ट्रिप। तो ये देखिए ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है, बहुत ही शानदार। हमारे साथ एक राइडर और जुड़ गए हैं, डोमिनार 400 पे। ये स्नो है, पूरा जमी हुई है, धीमे धीमे मेल्ट हो रही है, पूरी काली पड़ गई है। अंदर देखिए वाटरफॉल आ रहा है, अंदर से देखिए, अंदर से वाटरफॉल आ रहा है, ऊपर से स्नो है। और क्या नज़ारे हैं यहाँ के भाई, ये भी पूरी स्नो है, बर्फ़ ही बर्फ़। इसे इतनी हार्ड है ना, इसको अगर आप खोदेंगे ना तो खुदेगी नहीं। चलो मैं देखता हूँ, पत्थर वत्थर से निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो बर्फ़ के गोला बर्फ़ के गोला बना देंगे हम यहाँ पे। क्या ऑफ रोडिंग है देखिए। बहुत पानी ठंडा है भाई, बहुत ठंडा है। बहुत खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है। बैठो बैठो, बहुत ठंडो है, बैठो बैठो, बहुत ठंडो है। बहुत खतरनाक। और बहुत खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है भाई। वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा हैवी थी ये वाली। आगे तो और भी ऐसी मिलेंगी, चलिए देखते हैं। रोड बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। देखते हैं कहाँ तक मिलता है ऐसा, स्पीति तक ऐसा रोड ना मिले। 200 किलोमीटर बहुत भारी पड़ जाएगा हमको। ये सांस चल रही है मेरी। ओहो 390 एडवेंचर, ओहो भाई टाइगर, भाई टाइगर। आगे देखिए नज़ारा, नज़ारे भाई नज़ारे। क्या ऊपर से वाटरफॉल गिर रहा है देखिए, और आगे वाटर क्रॉसिंग भी है। मेरे जूते पूरी तरीके से गीले हो चुके हैं। आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, निकलते हैं एडवेंचरस रोड पे, एडवेंचरस राइडर। और सामने हमारा वाटरफॉल, वाटर क्रॉसिंग।
फुल्ली इक्विपमेंट लेके आने चाहिए थे। जो भी ले लोगे कम है यहाँ के लिए, कुछ भी ले लो, जो भी ले लोगे सब कम पड़ जाएगा आपको। भाई पानी इतना घोर ठंडा है ना भाई, तो पूछो मत। आगे से ट्रेवलर आ रही है तो हमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। भाई पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। देखो झक मर गई। नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन जो है यहाँ से 140 किलोमीटर है, और मेरे बाइक में कितना अभी दिख रहा है देखते हैं, 160 किलोमीटर दिख रहा है। बस 160 पहुँच जाएँ, फ्यूल मिल जाए वहाँ पे। जय श्री राम। थैंक यू भाई। आ जाओ बैठो। और यहाँ से मैंने एक लोगों से भी पूछा कि कहाँ तक ऐसा रोड है, तो उनका कहना ये है कि आपको इसी तक रोड नहीं है। ये हमारे कैब भाई हैं, हमारे कानपुर से ही हैं और मोटर ब्लॉगिंग करते हैं। आप उनके चैनल पे जाइएगा। उनका एक यूट्यूब चैनल है एक्सप्लोरिंग इंडिया विद के। ओ भाई क्या है ये? बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही है यहाँ पे, और ये ऑफ रोडिंग है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। स्पीति के पहाड़ हमको बुला रहे थे और हम स्पीति वैली आ गए। ओ भाई क्या खतरनाक वाटर क्रॉसिंग है यार ये तो हर एक नई मोड़ के साथ एक नया माउंटेन और उस पर लदी बर्फ़। और वहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो थोड़े ब्लैक कलर के हैं, ये हल्के ग्रीन है, और मनाली के पूरे ग्रीन थे। अब हम लिटरली नदी के बीच में हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जब पानी बरस जाता होगा तो यहाँ तक पानी आ जाता होगा। और वाटर क्रॉसिंग हमेशा पहले गियर में पाप करें। अगर थोड़ी स्पीड से आ रहे हैं तो दूसरे गियर में निकल जाएं। गाड़ी बंद मत करिए बीच में वाटर क्रॉसिंग में, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। आसपास के नज़ारे नहीं दिखा सकते हम आपको, क्योंकि रोड बहुत ख़राब है और मुझको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ रहा है। रोड की कुछ हालत ऐसी है, यही एक रोड है, बस आपको इससे ही जाना है, और वो रोड कुछ ऐसा है। पहला गियर लगाइए और वाटर क्रॉसिंग से गाड़ी को अपनी निकालिए, एडवेंचर का मज़ा लीजिए। गाड़ी चलाते चलाते हालत ख़राब हो चुकी है, और जो भैया थे उनकी थोड़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वो साल में एक ट्रिप करते हैं। तो जो मेरा फ्रेंड था साथ में, मैंने उससे कहा कि तुम बाइक चलाओ उनको मेरे साथ बैठने दो, नज़ारे देखिए आप बस।
ये वाटरफॉल ऊपर से आ रहा है और मुझको ये ऊपर से जो होते हुए मैं इसके पीछे जाऊंगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते बहुत ऊपर आ गए हम लोग, बहुत ज़्यादा ऊपर। सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभी भैया का जो बैग है वो नीचे गिर रहा था तो उसको अभी बांध रहे हैं दोनों लोग मिलके। मैंने सोचा कि मैं बांध दूंगा बिकॉज लगेज एक्सपर्ट हूँ मैं, पर दिक्कत होगी थोड़ी ज़्यादा। अभी हम लोगों को और ऊपर चलना है, बहुत सांस बहुत जल्दी चल रही है। ये फैमिली आई हुई है कार से। इनका ये कहना है कि यहाँ से बस 25 किलोमीटर का रास्ता ख़राब है, उसके बाद बहुत अच्छा रास्ता है। तो भाई हम लोग थोड़ी जान में जान आई है, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। थोड़ी हालत ठीक हो गई है, आधा घंटा रेस्ट कर लिए हैं। सिर में भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है ना, हेडेक टाइप का। मैं सेरिडॉन लेके आया था, मुझे पता था कि मेरे सिर में दर्द होगा। तो ये देखिए सामने भाई लोग, हम लोग इस जगह पे आ चुके हैं अभी। ये देखिए कितना शानदार लग रहा है, बहुत प्यारा। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, एकदम माउंटेन्स ही माउंटेन्स। और ये चंताल लेक के पास का एरिया है, यहाँ से ट्रैकिंग है चंताल लेक की। और अंदर दिखाते हैं आपको। साइज शूज पहन के अलाउड नहीं है तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर से दिखा देता हूँ। देखिए इतना शानदार नज़ारा है। यहाँ पे कुछ ऐसे बने हुए हैं, बहुत शानदार लग रहे हैं। और अभी ये रोड का काम चल रहा है, वहाँ से सीधे आइए आप और यहाँ अंदर रास्ता गई हुई है। शानदार जगह है। ये देखिए यहाँ पे क्या बेहतरीन लोकेशन है। स्पीति वैली में हम लोग एंटर कर चुके हैं। सामने देखिए क्या मस्त पहाड़ हैं और यहाँ पे लोग कैंपिंग कर रहे हैं। पहले हम लोग सोचा कि यहाँ पे कैंपिंग करते हैं, पर हम सोचा स्पीति पहुँच जाएं क्योंकि कल का पैच थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए चलिए निकलते हैं यहाँ से। रूटिंग यहाँ से ओवर होने वाली है, बस 2 या 3 किलोमीटर, ज़्यादा ऑफ रोडिंग बची नहीं है अब। 2 या 3 किलोमीटर नहीं, बस 2 या 300 मीटर हो गया। ये अब आएगा मज़ा। क्या रोड है यार। और यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है, तो शायद ये चेक पोस्ट है लासोल का। तो चेक पोस्ट पे देखते हैं ये लोग क्या चेक करेंगे। वो सामने जो दिख रही है आपको स्पीति वैली है, इसके आगे हम लोग काजा जाएंगे और काजा पहुँच के हम लोग स्टे करेंगे। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जिस रास्ते से हम लोग आए हुए हैं उस रास्ते से हम लोग दोबारा नहीं जाएंगे। एक और रास्ता है जो शिमला होते हुए जाता है, उस शिमला वाले रास्ते से हम लोग लौटेंगे क्योंकि वो रास्ता बहुत अच्छा है। जैसा ये है वैसे ही बना हुआ है, गाड़ी आराम चलती है। यहाँ पे जो मैं पीछे से अभी आ रहा हूँ ना भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे नीचे बढ़ पा रहा था। 20-30 20-30 20-30, बस थोड़ा आपका ड्राइवर थोड़ा अच्छा है तो 40 से पहुँच रहा था। पर 1 घंटे में 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर से ज़्यादा तो नहीं कवर हो रहा था। यहाँ पे सामने हम लोगों ने बाइक पार्क कर दी है और ये सोगनम होटल, यहाँ पे अंदर रूम लिया हम लोगों ने। फाइनली हम लोग जैसे तैसे होटल आ गए हैं। हमारा कमरा, बस सामान वामान सब भर दिया। ये देखिए इनका सिर दर्द हो रहा है तो जा रहे हैं खाना खाने के लिए।